हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे और मैं आपको बता दूं, यकीन दिला दूं कि अगर आपने ये 100 सेंटेंसेस सीख लिए तो आज से ही पहले दिन से आप इन सभी सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे 100 डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो आपको पहले दिन से ही बहुत इजी फील करवाएंगे। आपको लगने लगेगा कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना आ रहा है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आपके ये 100 डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस, और एक बार में रट जाएंगे। आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, वीडियो पूरी देख लेंगे लेकिन वो साथ साथ बोलेंगे नहीं। दोस्तों, अभी आपको कोई नहीं देख रहा, ठीक है? तो मन मन में बोलने से काम नहीं चलता, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखना है तो मुंह को खोलना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग के साथ साथ। तो जब अब मैं सेंटेंसेस को बोलूंगा तो प्रोनाउंसिएशन की भी प्रैक्टिस होगी, आपको सिचुएशंस का भी पता चलेगा, आपकी वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस होगी। तो मुंह खोलना है, ओके? साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले, क्या चल रहा है? तो ये तो हर कोई पूछता है पहली बार मिलते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है? तो आप उसकी इंग्लिश कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर है भाई, उसको अंदर बुला लो, ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन। इन्हें खाना खिला दो, सर्व हिम फूड। खाना खिलाने को हमेशा क्या बोलेंगे? सर्व करना। जैसे टेबल पर खाना परोस दो या लगा दो, सर्व द फूड ऑन द टेबल, ठीक है? फिर है दिया जला दो। तो पहले के जमाने में जो दिया होते थे या मोमबत्ती होती थी, उसके लिए आप क्या बोलोगे? जो आप किससे करते हो? माचिस से करते हो, आप बोलोगे लाइट द लैम्प। और जब भी दिया बुझाने की या मोमबत्ती बुझाने की बात आए तो आप इंग्लिश में क्या शब्द यूज करोगे बुझाने के लिए? पुट आउट, ठीक है? तो दिया बुझा दो, पुट आउट द लैम्प। बिजली जला दो, तो बिजली का और आग का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बिजली के लिए कहेंगे स्विच ऑन द लाइट। स्विच होते हैं ना, बटन होते हैं, टिक, ऑफ, ऑन। तो बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। पंखा चला दो। अब पंखा हाथ से थोड़ी ना चलता है, हाथ वाले पंखे की अलग बात है ना? बिजली का जो ये सीलिंग फैन होते हैं, जो छत पर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन। तो पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। या इसको आप एक और भी कह सकते हो, टर्न ऑन द फैन। तो दोस्तों, आजकल स्विच आ गए हैं गोल वाले, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो? आप पंखा चला सकते हो। आप उसके लिए क्या कहोगे? टर्न ऑन द फैन, ठीक है? फिर है अपनी बुरी आदतें छोड़ो। तो कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जैसी भी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए आप किसी को कहना चाहते हो, आप कहोगे गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप योर बैड हैबिट्स। अब फूल मत तोड़ो। अब फूल हो, पत्ता हो या फ्रूट हो, इन सबको तोड़ने के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वो है प्लक। तो फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। पेड़ से फल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। लास्ट है अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। तो दोस्तों, मेंड का मतलब होता है किसी चीज को सुधार की तरफ मोड़ना। तो अपने तौर तरीके, अपनी आदतें, उसके लिए इंग्लिश में आप कह सकते हैं अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। नेक्स्ट है दोस्तों, मुझे वो दिखाओ। तो जब आप मार्केट में जाते हो, किसी दुकान में जाते हो, तो चाहे आप कपड़े की दुकान में हो या किसी सामान की दुकान में हो, आप ऑप्शंस चुनते हो। आप कहते हो भाई ये वाला नहीं, वो वाला मुझे अच्छा दिख रहा है, एक बार वो वाला दिखाओ। आप इंग्लिश में कहोगे शो मी दैट, या आप ये भी कह सकते हो शो मी दैट वन, वो वाला दिखाओ। आप ज्यादातर यही कहते हो ना हिंदी में, वो वाला, आप कहोगे शो मी दैट वन। और अगर आप कलर की बात कर रहे हो कि मुझे वो लाल वाला दिखाओ, तो आप क्या कहोगे? शो मी द रेड वन, ठीक है? काले वाला होगा कुछ, तो आप क्या कहोगे? शो मी द ब्लैक वन, है ना? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर है भाई मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी। तो कोई भी अगर आपका पीछा करता है तो आप उसको क्या कहोगे? डोंट फॉलो मी। अब पीछा करने को इंग्लिश में चेज भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं चेज की, तो चेज का मतलब होता है कि भाई जैसे पुलिस किसी को पकड़ने के लिए किसी का पीछा कर रही है, कोई दौड़ रहा है और उसको पकड़ने के लिए दूसरी पार्टी उसके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है? उसको कहते हैं चेज करना। यानी उससे रेस नहीं जीतना है, उसको दबोचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है, दैट इज चेज। फिर है भाई फोन मत काटना। आपको कोई धमकी दे रहा है और कह रहा है भाई फोन मत काट दियो मेरा, वो कहना चाहता है डोंट हैंग अप, डोंट हैंग अप। बेकार मत बैठो। भाई खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली बैठने को क्या कहेंगे? डोंट सिट आइडल,
डोंट सिट आइडल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कहां हो और आप रास्ते में हैं, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई एम ऑन द वे। ऑन द वे यानी कि रास्ते में हूं, जो मंजिल है वहां पहुंचने के लिए रास्ते में हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो कई बार गलत इल्जाम हम पर लग जाते हैं, तो आप कह सकते हो आई नेवर सेड दैट, आई नेवर सेड दैट। कपड़े सुखा दो, तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर कपड़े ना धोए जाते हो, है ना। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं, हफ्ते में एक बार तो जरूर होगा। तो ये जो शब्द है ये आपको आना भी चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए कि कपड़े सुखा दो। हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई। टू ड्राई का मतलब होता है सुखाने के लिए। कपड़े हैंग यानी कि आप कहीं टांगते हो, ठीक है। हमेशा कपड़ों को सुखाने के लिए टांगा जाता है, उसके लिए कहोगे हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई, ठीक है। अब कोई बाहुबली होता है, कोई गुंडा होता है, वो कहता है भाई मुझसे पंगा मत ले। इसकी इंग्लिश है डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। वह घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम। इसी तरीके से आपको कहना पड़े कि भाई मैं घर पर नहीं हूं, आप कह सकते हो आई एम नॉट एट होम। फिर आवाज नीचे, आवाज नीचे यानी कि लोअर योर वॉइस। तो कोई अगर आपके सामने बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है, आप उसको कह सकते हो आवाज नीचे, लोअर योर वॉइस। और इसी के साथ साथ अगर कोई म्यूजिक सिस्टम की आवाज बहुत तेज किसी ने कर रखी है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप लोग यहां पर बने रहें। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो खत्म होने से पहले, अगर आपको पता है आवाज कम करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मुझे अब जाने दीजिए। अगर आप कहीं पे फंस गए हैं और बॉस आपको जाने नहीं दे रहा है, आपका जाना बहुत जरूरी है, तो आप कह सकते हैं भाई मुझे अब जाने दो, लेट मी गो प्लीज, ठीक है, लेट मी गो नाउ। तो हमें अब खेलने दीजिए, लेट अस प्ले नाउ। तो दोस्तों ये जो लेट शब्द है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई काम करने दिया जाए, है ना, कोई काम करने दिया जाए। मुझे भी देखने दीजिए, लेट मी ऑल्सो सी, लेट मी ऑल्सो सी। अब दो दोस्तों में कई बार सहमति होती है, असहमति होती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। अगर आपको किसी को भी कहना पड़े कि भाई मैं तुझसे सहमत हूं, मैं तेरी बात से अग्री करता हूं, तो इंग्लिश में कई लोग कह जाते हैं कि आई एम अग्री विद यू, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कहना चाहिए आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। अब दोस्त की किसी बात पर अगर आपको एतराज नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब कोई चीज ऐसी होती है आपको लगता है ये तो पॉसिबल नहीं है, आप कहो भाई ये असंभव है, या आप कहो ये संभव नहीं है, एक ही बात है। दिस इज नॉट पॉसिबल, या आप कह सकते हैं नॉट पॉसिबल की जगह दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। क्या मैं आपके साथ चलूं? तो अगर आप ऑफर कर रहे हैं किसी को मैं भी साथ में चलूं, तो आप कह सकते हो शैल आई कम विद यू, शैल आई कम विद यू। फिर आप कई बार कहते हैं कि यार ये सच तो नहीं हो सकता, ठीक है, मुझे भरोसा नहीं है, दिस कांट बी ट्रू। तो दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है TROO, ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ट्रू यानी कि सच। तो कई बच्चे इसको ट्रू ट्रू बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं इंकार करता हूं, ठीक है। आप किसी की बात से अगर कहते हो भाई मैं मना करता हूं, आई रिफ्यूज, या इसका एक और भी शब्द है आई डिनाई, आई डिनाई। तो कोई आप पर आरोप लगाता है कि भाई क्या तुम इस आरोप को मानते हो कि आप पर जो इल्जाम लगाया गया है, ब्लेम किया गया है, सही है, तो आप कह सकते हो आई डिनाई ऑल चार्जेस, आई डिनाई। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कोई घटना हो जाती है आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, आप कह रहे हो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। साथ साथ रिपीट जो बच्चा नहीं करेगा वो बहुत घाटे में रहेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं। माता रानी भी यही कह रही है कि पाप लगाऊंगी अगर मेरे साथ साथ आपने रिपीट नहीं किया। तो दोस्तों देखो, एक टीचर के नाते मेरा फर्ज है मैं आपको एक सच्चाई का रास्ता दिखाऊं, एक मेहनत का रास्ता दिखाऊं, एक गाइडिंग फैक्टर बनूं आपकी लाइफ में। तो मैं बिल्कुल भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जितने भी हिंदी के शब्द हैं वो चाहे आप बोलो या ना बोलो, लेकिन हिंदी वाले साथ साथ इंग्लिश अगर आप बोल दोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, मैंने खुद ऐसा बहुत किया हुआ है। चिंता मत करो, डोंट वरी, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, घबराओ मत,
डोंट बी नर्वस। आप सब घबराते हो ना इंग्लिश बोलते हुए, इस चैनल पर जुड़ जाओ। ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है उसको दबा दो, या आप मुझसे रेगुलर क्वेरी सेशन में जुड़ना चाहते हो, नीचे ज्वाइन का मेंबरशिप का बटन है उसे दबा दो, और मेरे साथ हफ्ते में एक बार जो भी आपकी समस्याएं हैं लाइव 1-on-1 हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो घबराओ मत, डोंट बी नर्वस, कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म। तो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया या कुछ गिर गया, आपको लग रहा है किसी को चोट लग गई, तो अगर सब सुरक्षित है आप कह सकते हो भाई कोई हर्ज नहीं है, देयर इज नो हार्म। ठीक है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो मैं एज ए टीचर आप सबसे बहुत खुश हूं। जो भी बच्चे अब तक ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर इंग्लिश सीखेंगे। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। और उसके साथ साथ आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अपने माँ बाप को भी ये कहने का मौका दो, मेहनत करो, अच्छी जॉब लगो, नौकरी पकड़ो, पैसे कमाओ, माँ बाप को एक नए घर में शिफ्ट करो, उनको गाड़ी, मम्मी को साड़ी, जो भी आप दे सकते हो दीजिए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, वो भी कहेंगे हमें तुझ पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ यू। तुम हिचकिचाते क्यों हो, वाई डू यू हेजिटेट। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, उन्हें हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलते हुए। तो अगर आपको भी हेजिटेशन होती है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर मैं बच्चों से लेकर बड़ों के लिए स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज मैं लेकर आया हूं। आप किड्स स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस स्पोकन इंग्लिश का ज्वाइन कर सकते हैं, या 0 लेवल टू हीरो लेवल का भी ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बंदे हैं तो आप पीडीएफ का कंप्लीट कोर्स मेरे पास पड़ा है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो मैं डेली इंग्लिश के सेंटेंसेस करवा रहा हूं, ऐसे 10,000 सेंटेंसेस मैंने अपनी आवाज में बोलकर आप सबके लिए 16 घंटे की जो फाइल है वो मैंने पीडीएफ वाले कोर्स में आप सबके लिए रखी हुई है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं, डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड, डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू फियर इन इट, देयर इज नथिंग टू फियर इन इट। और कोई बात हो तो मुझे बताना, और कोई बात हो तो मुझे बताओ, टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। तो इस तरीके के वाक्य हम करते रहेंगे। नेक्स्ट, भाई इसमें किसका दोष है, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस। मैं कैसे भरोसा करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। जैसे आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं आप पे कैसे भरोसा करूं। बेटा पिछले 5 साल से 60 लाख से ज्यादा लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह, इंस्टाग्राम पर इंग्लिश सिखा रहा हूं। लाखों बच्चों ने मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर मुझसे कोर्सेज किए हैं और उन्होंने बेहद शानदार तरीके से अपनी जिंदगी में नौकरी भी हासिल करी है। ठीक है, और इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं। तो आप इस बात का सबूत देख सकते हो, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो हाउ कैन आई बिलीव, तो यू मस्ट बिलीव मी। हाउ कैन आई बिलीव, वह पक्का गंवार है। तो जो कई गांव से होते हैं, देहाती होते हैं, उन्हें बोला जाता है भाई ये तो देहाती है, ही इज अ प्योर रस्टिक, प्योर रस्टिक। तुम उल्लू हो, तुम उल्लू हो, यू आर एन इडियट। तो कोई आपको गुस्सा दिलाता है, बच्चों वाली हरकतें करता है, आप कह सकते हो यार तुम बेवकूफ हो गया, यू आर एन इडियट। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एनरेज मी। ठीक है, अब यहां पर आपको लगेगा कि एक डायलॉग था कि डोंट एंग्री मी। बेटा वो बिल्कुल गलत इंग्लिश है, वो इस्तेमाल कहीं मत करना। सही इंग्लिश है डोंट एनरेज मी। ठीक है, कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं शाकाहारी हूं, तो अगर आप मांस नहीं खाते हो, अंडे नहीं खाते हो, तो आप क्या हो, वेजिटेरियन। आप कह सकते हो मैं वेजिटेरियन। आजकल तो एक नया शब्द आ गया है वीगन। वीगन का मतलब है जो इंसान डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही भी नहीं लेता है, वो बंदा अपने आप को कह सकता है प्योर वीगन। प्योर वीगन, वीगन का मतलब होता है कि आप जो जमीन से निकली हुई जो चीजें हैं सिर्फ वही खाते हैं, ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल। ठीक है, जो नेचर देता है बस। थोड़ा चक्कर देखिए, अगर घरवाले ने डिश बनाई है तो आपको कहती है थोड़ा चक्कर देखो, ट्राई अ लिटिल। ठीक है, वह बड़ा पेटू है, पेटू यानी कि जिसको भूख बहुत लगती हो, तो ही इज अ ग्लटन। तो ग्लटन का मतलब होता है जो बहुत भूख वाला इंसान होता है। आज कितनी तारीख है, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि टाइम क्या हुआ है, आज कितनी तारीख है। तो व्हाट डेट इज इट टुडे, और आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो दोस्तों वॉच होती है ये,
तो अगर कोई आपसे पूछता है भाई तेरी घड़ी में कितने बजे हैं, तो वो यही पूछेगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नहीं तो आप सीधा सीधा टाइम पूछना चाहते हो, वो चाहे अपने मोबाइल से देखकर बताए या कैसे भी बताए, आप पूछे व्हाट्स द टाइम, डू यू नो व्हाट्स द टाइम, क्या आपको पता है समय क्या हुआ है। ओके, इस तरीके से आप डेली यूज में इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब गाड़ी 1 घंटा लेट है, तो ऐसा तो है नहीं कभी आप रेलवे स्टेशन नहीं गए हो, है ना, या बस का इंतजार नहीं किया हो या मेट्रो का इंतजार नहीं किया हो। अगर ऐसा आज तक नहीं हुआ है तो भाई आप तो अंबानी के परिवार से हैं, मुझे फोन कीजिए और जॉब पे रख लीजिए, कहीं इंस्टीट्यूट खुलवा दीजिए मेरा, दिल्ली बॉम्बे कहीं बहुत अच्छी जगह बहुत बड़े लेवल का, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको यहां से पता चलेगा गाड़ी 1 घंटा लेट है, द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर, बाय एन आवर। अब ये जो ट्रेन है इसकी जगह बस भी हो सकती है, इसमें आपका हवाई जहाज भी हो सकता है ना, वो भी आजकल फ्लाइट्स बहुत डिले चल रही हैं। मैं समय का बहुत पाबंद हूं, तो डिसिप्लिन वाले लोग क्या कहते हैं, आई एम वेरी पंक्चुअल। तो समय का पाबंद होना यानी कि पंक्चुअल होना। आधी रात हो चुके हैं, इट्स मिडनाइट, इट्स मिडनाइट, हमारे पास बहुत कम समय है, तो वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वी हैव वेरी लिटिल टाइम। तो टाइम से रिलेटेड ये सारे जो भी सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो डेली यूज में, वो मैंने लिखे हैं आपके सामने। भाई समय बहुत खराब है, टाइम इज वेरी अनफेवरेबल, खराब का मतलब बैड नहीं होगा, टाइम इज वेरी अनफेवरेबल। टाइम कभी बैड या गुड हो ही नहीं सकता, टाइम तो टाइम होता है, या तो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है, तो आप कहोगे टाइम इज वेरी अनफेवरेबल। समय पर किसी का जोर नहीं, कहते हैं ना मोहब्बत पे किसी का जोर नहीं, तो समय पर भी जोर नहीं है। नो वन कैन होल्ड टाइम, नो वन कैन होल्ड टाइम। समय कितनी तेजी से बीतता है, टाइम फ्लाइज सो फास्ट, टाइम फ्लाइज सो फास्ट। फ्लाइज का मतलब ये नहीं है कि टाइम उड़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पक्षी थोड़ी है ना टाइम, लेकिन टाइम जो है ऐसे बीत जाता है जैसे कि कोई पक्षी उड़ गया हो, इसीलिए ये बोला गया है। तो दोस्तों ये सारे वाक्य आज से ही अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। मेरी घड़ी कुछ आगे, कई कहते हैं ना कि यार मेरी ना घड़ी थोड़ी आगे है, कई लोग जानबूझ के भी आगे करते हैं ताकि टाइम से ऑफिस पहुंच पाए। माई वॉच इज अ लिटिल फास्ट, माई वॉच इज अ लिटिल फास्ट। समय सब दुखों को भुला देता है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं दोस्तों, जो आप में से यहां ध्यान नहीं दे रहा है ना और अभी इन चीजों को समझ नहीं रहा है, एक दिन जिंदगी आपको नहीं समझेगी, समय निकल जाएगा। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, समझे। टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन। तो सबसे बड़ा क्या है, समय है भाई सबसे बड़ा। नेक्स्ट है अपने काम पर ध्यान दो, है ना, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और अपने काम पर ध्यान दो। अटेंड टू योर वर्क, अटेंड टू योर वर्क या पे अटेंशन टू योर वर्क, दोनों सही है। जल्दी नहा लो, टेक योर बाथ क्विकली, अब सर्दी है तो यही सुनने को मिलेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी एट वंस, एट वंस का मतलब होता है क्विकली। लाइन में खड़े हो, स्टैंड इन अ क्यू, तो बच्चे अगर आपको खड़े मिलते हैं कहीं पे, आप उनको खिलाना चाहते हो तो प्लेग्राउंड में क्या कहोगे एज ए टीचर कि लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ क्यू। अपना काम खुद करो, डू योर वर्क योरसेल्फ, डू योर वर्क योरसेल्फ। मेरे लौटने तक यहीं रहना, रिमेन हियर टिल आई रिटर्न, रिमेन हियर टिल आई रिटर्न। अरे यार मेरे हाथ धुलवा दो, मेरे हाथ धुलवा दो, हेल्प मी वॉश माई हैंड्स, हेल्प मी वॉश माई हैंड्स। फिर है समय के पाबंद रहो, तो इसको हमने अभी अभी जैसे किया था, बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल, ठीक है। और सावधान रहना, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऐसा कभी मत करना, नेवर डू सो अगेन, नेवर डू सो अगेन, यानी ऐसा। अपने जूते के फीते यानी लेसेस बांध लो, लेस अप योर शूज टाइटली, लेस अप योर शूज टाइटली, कि अपने जूते के फीते कस लो, कसने का मतलब होता है टाइटली। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस भी टाइटली आपको याद करने हैं। इतना गुस्सा ना करें, डोंट बी सो एंग्री, किसी को धोखा ना दें, डोंट चीट एनीबडी, इतनी जोर जोर से बातें ना करें, डोंट टॉक सो लाउडली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड फील अशेम्ड, यू शुड फील अशेम्ड, और बकवास मत करो,
डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। और तुम इससे बच नहीं सकते, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। फिर है जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो यानी जैसा बीज बोते हो, सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे, मतलब वही फसल आएगी, जो बोया है वही उगेगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, आई विल सेट यू राइट। कई कहते हैं ना मैं देख लूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं देखूंगा तुझे, आई विल सेट यू राइट इंग्लिश में। फिर है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। आवाज धीरे करने को हम क्या कहते हैं भाई, धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। कई कहते हैं स्पीक स्लोली, वो होता है कोई तेज स्पीड में बोल रहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं ऐसे ये करना है, तो मतलब लोग कहेंगे समझ नहीं आया भाई थोड़ा धीरे बोल। और कोई तेज आवाज में बात कर रहा है, आप उसको कहो भाई थोड़ा सा मंदी आवाज में बोल, ठीक है। तो धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। यार फिर कभी आना, अभी मैं बिजी हूं, कम समटाइम अगेन, ठीक है। फिर ये जो पर्दे आपके होते हैं घरों में, आप क्या कहते हो, पर्दा लगा दो, ड्रॉ द कर्टन, कर्टेन नहीं होगा, कर्टन, कर्टन। फिर पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक, ड्रॉ बैक द कर्टन, ठीक है। इतनी जल्दी मत जाओ, कोई आपसे मिलने आया है, आपका मन नहीं है कि वो जाए, तो आप कह सकते हो डोंट गो सो अर्ली, डोंट गो सो अर्ली। सूरज छिपने से पहले लौट आना, रिटर्न बिफोर द सनसेट, रिटर्न बिफोर द सनसेट। आपने मुझे बचा लिया, यू हैव सेव्ड मी, यू हैव सेव्ड मी। और भाई भाई हो तो तुम्हारे जैसा, है ना, वन शुड हैव अ ब्रदर लाइक यू, वन शुड हैव अ ब्रदर लाइक यू। तुम तो मेरी आंख के तारे हो, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। और तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, ऑल प्रेज, सारी तारीफें वुड फॉल, वो क्या होंगी, शॉर्ट ऑफ यू, तुम्हारे आगे कम होंगी, तो ऑल प्रेज वुड फॉल शॉर्ट ऑफ यू। तो कितने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है दोस्तों, एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो आपके काम नहीं आएगा। तो आज तो जमा देने वाली ठंड है, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। ये मौसम के बारे में बात हो रही है भाई, आज तो बहुत गहरा कोहरा है, अभी सर्दी है तो ये शब्द याद आएंगे आपको। इट इज वेरी फोगी टुडे, बहुत तेज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं है कि कुत्ते बिल्ली ऊपर से गिर रहे हैं, ये एक ईडियम है, एक कहावत है कि भाई इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत तेज बारिश होना। मौसम अनिश्चित है, द वेदर इज अनसर्टेन या अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन या अनप्रेडिक्टेबल। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में जब था, रोज छाता लेकर निकलना पड़ता था, चाहे कोई भी दिन हो, क्योंकि वो समुद्री किनारे पर है, तो बारिश कभी भी हो सकती है। भाग्य ने उसका खूब साथ दिया, लक फेवर्ड हिम वेरी मच, वो बड़ा किस्मत वाला है, ही इज वेरी फॉर्चुनेट। और जो भाग्य है ना, वो बलवान का ही साथ देता है। फेट फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, सेम बात है। भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अबेटेड, अबेटेड का मतलब टालना, ठीक है। व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अबेटेड, क्या राइम है। इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। और आज बड़ी सुहावनी ठंडी हवा चल रही है, अ वेरी प्लेजेंट कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। तो हवा चलने को हम क्या कहते हैं, द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। और स्पोकन इंग्लिश की भी हवा चल रही है, क्योंकि 15 दिसंबर सोमवार से मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे हमारा किड्स का स्पोकन इंग्लिश बैच आ रहा है। और बच्चों के साथ साथ ये जो बैच है, ये होम मेकर्स यानी कि हाउसवाइफ्स, ठीक है, और बिगनर्स के लिए, जो भी सोचते हैं कि भाई हमारा इंग्लिश में बिल्कुल जीरो लेवल है और आप कई कोर्सेज कर चुके हो, लेकिन पहली बार आपको लगता है कि एक बच्चे की तरह अगर मैं सीखूंगा या सीखूंगी तो शायद मैं इंग्लिश सीख पाऊं, तो
तो आप सबके लिए मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 महीने का ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। 40 क्लासेस का 40 क्लासेस आपकी होंगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। किड्स स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, स्टोरी टेलिंग, पिक्चर टॉक, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्रिएटिव राइटिंग, वर्ड टू सेंटेंस ट्रेनिंग, फन एक्टिविटी, सब कुछ करवाया जाएगा बिल्कुल नौने बाबू की तरह। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप सभी के लिए बच्चों वाली मैंने कीमत रखी है, वो है सिर्फ 999। और ये जो 10 से ज्यादा पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, इससे आपका इंग्लिश का फाउंडेशन बन जाएगा, ताकि जब भी ये क्लासेस होंगी तो आपको क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस करने में कहीं ये ना लगे कि मैं पीछे रह गया। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, सिर्फ 999 में। इससे सस्ता बैच कभी भी नहीं मिलेगा कहीं भी। 2 महीने की लाइव क्लासेस चलेंगी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे 15 दिसंबर से। 2 महीने का कोर्स है, ध्यान से जल्दी इसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9599170384, या हमारा दूसरा नंबर है 8222016580। तो दोस्तों, अगर आप बच्चों वाली इंग्लिश सीख चुके हो तो अब बड़ों वाली सीख लो। आप कहीं नौकरी कर रहे हो या आपको नौकरी करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, लोगों के साथ बिजनेस में आपको डील करना पड़ता है और आप इंप्रूव करना चाहते हो अपनी स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को, तो आप सबके लिए प्रीमियम बैच एडवांस स्पोकन इंग्लिश का हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और क्योंकि आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और जो आगे की क्लासेस हैं वो आपको इस प्राइस की बजाय मैं दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 1999 में। तो अगर आप आज आने वाले कुछ दिनों में ही ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1999 का मिलेगा। इसकी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप एडवांस स्पोकन इंग्लिश का ये बैच भी, ताकि आप जो इंग्लिश सीखेंगे उसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर देखने की, सीखने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये जो कोर्स है ये मार्केट में मिनिमम आपको 18,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का ये कोर्स मिलेगा। जाके ट्राई कर लेना, इसके कंटेंट और उनके कंटेंट को एक बार चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं रिकॉर्डेड वीडियोस का 1 साल का वैलिडिटी का ये पूरा कोर्स, जिसमें आपको 70 क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड। बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो इंग्लिश होती है स्पोकन इंग्लिश, वो आपको इसमें कंप्लीट करवाई जाएगी। प्रोनाउंसिएशन से लेकर राइटिंग से लेकर सब टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, 0 लेवल टू हीरो लेवल। इसमें आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, 10 से ज्यादा पीडीएफ आपको इसमें मिलेंगी, और मेरी 4 ई बुक्स जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं 1,000 रुपए की, वो भी इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली हैं। ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1499 में। 1,000 रुपए की किताबों के फ्री के साथ 10 से ज्यादा पीडीएफ, 70 से ज्यादा वीडियो, इतना ज्यादा कंटेंट कहीं नहीं है। तो ये कोर्स आपके लिए बेहद शानदार रह सकता है। आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कोई भी सवाल है। और दोस्तों, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। 1,60,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं और वो फायदा उठा रहे हैं हमारी पीडीएफ्स के साथ। हमारी वीडियो का जो लिंक है उसको भी वहीं हम डाल देते हैं, तो आपको साइड बाय साइड दोनों चीजें प्रॉपर एक कोर्स के स्ट्रक्चर की तरह मिल जाती है टेलीग्राम पर, और आप प्रैक्टिस करते रहते हो। और जितनी भी हमारी आने वाली जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस होंगी, उन सभी वीडियोस के लिंक मैं टेलीग्राम में ही देता हूं, चाहे वो लाइव क्लासेस का हो या रिकॉर्डेड का। तो आपको सोचना ही नहीं है कि भाई सर की नई वीडियो आई हमें पता नहीं चला, आपको पता चलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की चाह रहे हो कि हम कोई ऐसा ग्रुप बना दें जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल भी आप मेरा सर्च कर सकते हैं इंग्लिश लवर्स के नाम से। उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैं डेली यूज के सेंटेंसेस, डेली आपको स्पोकन इंग्लिश की हम वहां क्विज देते रहते हैं, वर्ड मीनिंग देते रहते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो आपको सब कुछ मिलेगा, बस जुड़ जाइए हमारे साथ और फायदा उठाइए हमारे स्पोकन इंग्लिश के इस कंटेंट का। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल मेरे लाडलो।